लाइव वेबिनार को कैसे डिज़ाइन और फैसिलिटेट करें। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो पीपीटी उपलब्ध है उस पीपीटी में दर्ज है लाइव वेबिनार को कैसे डिज़ाइन और फैसिलिटेट करें। यह है प्रेजेंटेशन टू शिक्षक गण एवं एमटीज। एमटीज मीन्स मास्टर ट्रेनर। हम देख सकते हैं कि इस पीपीटी में लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का लोगो है। बीच में झारखंड सरकार का लोगो और राइट हैंड साइड में झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि जेसीआरटी का लोगो है ना। यानी कि ये झारखंड सरकार का कार्यक्रम है। और इधर हम देख रहे हैं सबसे ऊपर बाएं हाथ कोने में पिरामल ग्रुप का ये सिंबल है। तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पिरामल फाउंडेशन। हम लोग जानते हैं कि पिरामल फाउंडेशन जो है वो एजुकेशन फील्ड में भी काम करता है, हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी, यूथ एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भी और लाइवलीहुड क्रिएशन के क्षेत्र में भी। तो अभी जहाँ तक हम लोगों का अनुभव है शिक्षकों का कि पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप के नाम से पिरामल ग्रुप जो है वो झारखंड सरकार के सरकारी विद्यालयों को अपना सहयोग कर रहा है ना। और यहाँ साथियों एक और नाम देख रहे हैं हम लोग, कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन। तो कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन इम्प्रूव करने का काम करता है और लीडरशिप का भी काम ये करता है। तो अभी साथियों हम लोगों को जानना है डीएफएस एफआरएल के बारे में। तो डीएफएस एफआरएल जो है शॉर्ट में डीएफएस एफआरएल मैं कह रहा हूँ। डीएफएस मीन्स हो गया डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल और एफआरएल का मतलब हो गया फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग। तो ये कुल मिलाकर जो है ये लाइव वेबिनार बेस्ड जो ट्रेनिंग है। तो इस संदर्भ में हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिले में इसके लिए लेटर भी जारी हो गया और जिला स्तरीय प्रशिक्षण भी हो गया है। अब हम लोग जो है अपने अपने सीआरसी स्तर पे ग्रुप जो बनाए हैं उस ग्रुप के अंतर्गत हम लोग अपने शिक्षकों को जो है फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो पीपीटी है उसको थोड़ा हम लोग अध्ययन कर लें और अध्ययन के क्रम में हम देखते हैं कि और दूसरों को हम लोग क्या लाभ पहुंचा पाते हैं। तो ये सीखने की प्रक्रिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए लाइव वेबिनार आभासी कक्षा कक्ष यानी कि वर्चुअल क्लास का संचालन कैसे करें, जानकारी 3 सेशन में दिया जाएगा। जानकारी जो है वो 3 सेशन में दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है सेशन 1 सेशन 2 का तो यहाँ जिक्र है। सेशन 1 जो है 120 मिनट का, सेशन 2 भी 120 मिनट का। सेशन 1 में है अनलॉकिंग द जर्नी टू वर्चुअल डिज़ाइन एंड फैसिलिटेशन विथ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जियो मीट एंड गूगल मीट। तो हम लोग अभी जैसा कि जान गए हैं बहुत सारा हम लोग जो है वेबिनार में एक पार्टिसिपेशन हम लोगों का हो चुका है, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या जिला स्तरीय हो या प्रखंड स्तरीय हो या अपना सीआरसी स्तर पे हो। तो हम लोग अब तक गूगल मीट, जियो मीट, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इसका हम लोगों ने उपयोग किया है। लेकिन इसमें हम लोगों ने होस्ट कम ही किया है। होस्ट का काम हम लोगों ने जूम ऐप पे ही ज़्यादातर किया है जो हम लोग शिक्षक संवाद में करते हैं। तो इसमें हम लोगों को और भी कुछ चीज़ें हम लोग को सीखनी है कि गूगल मीट में हम लोग कैसे करेंगे, जियो मीट में कैसे करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कैसे करेंगे। अभी अभी जो जिला स्तरीय हमारा जो मास्टर ट्रेनर का जो ट्रेनिंग हुआ वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हुआ, तो उसमें भी कुछ सीखने का मौका मिला। तो चलिए ये सेकेंड वाला जो है 120 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ
एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वेबिनार माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ही है 120 मिनट वाला, बाद वाला। और ऊपर वाला जो है वो जियो मीट और गूगल मीट का है। तो ये सारे जो हैं मतलब ये वर्चुअली डिज़ाइन किए जाते हैं, क्लास डिज़ाइन किए जाते हैं, और ये जो है टूल्स है एक प्रकार से, इसके माध्यम से हम लोग को सहयोग मिलता है वर्चुअल क्लास करने का। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या है इसमें। सेशन 1 में देखिए यहाँ कार्य सूची, अब सेशन 1 की हम बात करते हैं। सेशन 1 में जो कार्य सूची है उसको जो है देखिए यहाँ पे सेशन 1 गतिविधि, समय मिनट में, उद्देश्य, अपेक्षित परिणाम। तो सेशन 1 में देखिए सबसे पहले प्री नॉलेज टेस्ट, हम लोग जिसको प्री टेस्ट बोलते हैं, ये 5 मिनट का है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ वेबिनार टूल्स, ये 15 मिनट का है। वर्चुअल क्लासरूम मैनेजमेंट थ्रू वेबिनार टूल्स 40 मिनट का है। डेमोन्स्ट्रेशन बाय पार्टिसिपेंट्स, ये 40 मिनट का है। और रिव्यू रिफ्लेक्शन, ये 20 मिनट का है। तो इस प्रकार से ये है, और इसमें इसके उद्देश्य भी बता दिए गए हैं। तो ये सब हम लोग को अभी पीपीटी तो सबके पास उपलब्ध है, हम लोग सब देखेंगे पढ़ेंगे, और उद्देश्य भी है। उसके बाद अपेक्षित परिणाम, अपेक्षित परिणाम का मतलब मान लीजिए कि जैसे हम लोग 5 मिनट का स्टार्टिंग में प्री नॉलेज टेस्ट हम लोग करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं। तो प्री टेस्ट से क्या होता है, चेक ऑफ नॉलेज होता है, किसका, पार्टिसिपेंट्स का, है ना, कि वर्चुअल लर्निंग में या वर्चुअल टीचिंग में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या जो है नॉलेज लेवल है। तो ये कोई बहुत बड़ी जांच परीक्षा नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कि कुछ इसमें जांच तो हो जाती है, इसके माध्यम से पता चल जाता है, खुद को भी हमें समझ में आता है कि हम कितना जानते हैं और हमें कितना जानना चाहिए। तो इसमें देखिए अपेक्षित परिणाम में क्या लिखा है, फैसिलिटेटर विल अंडरस्टैंड द पार्टिसिपेंट्स नॉलेज ऑन द वेबिनार टूल्स। चलिए फैसिलिटेटर कौन हुआ, अभी इस यहाँ पे तो अभी वर्तमान में मास्टर ट्रेनर हो गए फैसिलिटेटर, है ना। अब जब जिला स्तर पे प्रशिक्षण हो रहा था तो जिला के जो पदाधिकारी लोग थे या पिरामल ग्रुप से जुड़े हुए जो पदाधिकारी थे वो लोग हमारे फैसिलिटेटर थे। अब हम लोग फैसिलिटेटर हैं, और ये फैसिलिटेटर विल अंडरस्टैंड, यानी कि वी विल अंडरस्टैंड, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्या चीज़, द पार्टिसिपेंट्स नॉलेज ऑन द वेबिनार टूल्स। तो वेबिनार्स के जो भी टूल्स हैं, है ना, चाहे वो गूगल मीट हो, कि जियो मीट हो, कि जूम हो, कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, तो उस पे एक पार्टिसिपेंट्स का मतलब यहाँ पे की है कि टीचर के अर्थों में, कि टीचर का क्या नॉलेज है पहले से, है ना। तो इसी तरह से सबका अपेक्षित परिणाम जो है वो है इसमें सभी विधियों का। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये प्री टेस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो प्री टेस्ट का लिंक साथियों जो है वो हम लोगों को वेबिनार आरंभ होने के साथ ही साथ दे दिया जाता है। थोड़ी सी सामान्य जानकारी के बाद प्री टेस्ट होती है, और वो उस प्री टेस्ट में हम लोगों को कुछ सवाल दिए जाते हैं, उन सवाल जवाब हम लोग को देने होते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि हम लोग तो अभी ट्रेनिंग शुरू कर रहे होते हैं, तो किसी किसी को तो कुछ भी नहीं पता होता है शुरुआत में। और कई हमारे शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जिनको स्टार्टिंग में भी काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि इन गतिविधियों से रूबरू हो चुके हैं, जिनको आइडिया है पहले से। तो उनका प्री टेस्ट ही सोचिए पोस्ट टेस्ट है, क्योंकि वो तो दूसरों को समझाने में सक्षम होते हैं। तो हैं हमारे बहुत सारे ऐसे साथी। तो चलिए अब आगे देखते हैं विभिन्न वेबिनार टूल। विभिन्न वेबिनार टूल मतलब देखिए वेबिनार जो हम लोग करते हैं, कहने का मतलब है कि वर्चुअल मोड में जो हम लोग ट्रेनिंग करें या क्लास आयोजित करें, अध्ययन करें, अध्यापन करें, जो भी करें, या कोई मीटिंग आयोजित करें, जो भी हम लोग आयोजित करते हैं वर्चुअल मोड में, तो उसको हम लोग वेबिनार का टूल बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए वेबिनार का जो टूल है उसमें देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है गूगल मीट, सेकंड में दिया हुआ है जियो मीट, और तीसरा में दिया हुआ है जूम, चौथा में दिया हुआ है गो टू मीटिंग, और पांचवा में दिया हुआ है गूगल हैंग आउट, और छठा में दिया है वेबएक्स। आप सोचेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का क्यों नहीं दिया हुआ है, तो साथियों मैं बता दूं कि देखिए क्यों नहीं दिया, इसका कारण है देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 120 मिनट का जो फर्स्ट वाला है उसमें गूगल मीट और जियो मीट का है ना, और जूम, और बाद वाला जो 120 मिनट का है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे है। तो अभी हम लोग तो पहले वाले की चर्चा कर रहे हैं, बाद वाले की कर नहीं रहे हैं, इसलिए बाद वाले का जिक्र यहाँ पे
नहीं है ना। तो चलिए अभी सबसे पहले देखिए गूगल मीट। तो गूगल मीट जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा लोगों को भी पहचानिएगा। लोगो, ऐसे लोगो पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी गूगल मीट, जियो मीट, माने एक जगह मिलता जुलता सा नाम है ना, तो थोड़ा याद रखने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी अंतर है दोनों में। देखिए गूगल मीट, तो गूगल मीट में क्या है, वाइट कलर का एक कैमरा की तरह बना हुआ है, और उसके बाहर एक ग्रीन कलर का एक सर्किल ओवल जैसा है, और उसके बाद एक वाइट कलर का एक रेक्टेंगल जैसा, स्क्वायर जैसा कुछ बना हुआ है ना। और जियो मीट में क्या है, जियो मीट में भी उसी तरह से एक कैमरे की आकृति जैसी बनी हुई है, बीच में जियो लिखा हुआ है। तो जियो तो हम लोग जान ही रहे, जियो का संबंध तो सीधे सीधे भारत से, हमारे देश से ही है ना। और इसके बाद एक सैफरॉन कलर का एक ओवल बना हुआ है, उसके बाद वाइट कलर का एक बेस है उसके पीछे में। तो नाम मिलता जुलता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं साथियों, याद रखिएगा। और अभी हम लोग जो बात करेंगे वो फ्री वर्जन की बात करेंगे। फ्री वर्जन मतलब हम लोग अभी जैसे कि प्ले स्टोर से गूगल मीट डाउनलोड करें, या जियो मीट हम लोग डाउनलोड करें, या हम लोग जूम डाउनलोड करें, या कि हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउनलोड करें, कुछ भी डाउनलोड हम लोग करेंगे, तो अभी हम लोग पैसा वाला जो वर्जन है जिसमें हम लोग को पैसा लगेगा, वो चीज़ तो हम लोग को नहीं करना है, हम लोग फ्री वर्जन में ही जाएंगे। तो देखिए गूगल मीट जो है फ्री वर्जन में क्या क्या उसमें सुविधाएं उपलब्ध है। देखिए उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, स्क्रीन शेयरिंग हो सकती है, संदेश भेजा जा सकता है, रिकॉर्डिंग हो सकती है, प्रति कॉल 100 प्रतिभागी इसमें हो सकते हैं, नो टाइम लिमिट। नो टाइम लिमिट का मतलब यह हुआ कि एक बार जब हम लोग गूगल मीट पे जो है वो वर्चुअल क्लास की शुरुआत कर देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जूम में 40 मिनट का समय होता है, उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। देखिए साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है 40 मिनट प्रति कॉल, किस पे, जूम पे। जूम पे 40 मिनट। यहाँ पे तीनों का यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो एक बार ध्यान से देखिए, तीनों के ऊपर में लिखा हुआ है फ्री वर्जन, फ्री वर्जन, फ्री वर्जन, माने तीनों का फ्री वर्जन, गूगल का भी, जियो मीट का भी, जूम का भी। सेकंड में लिखा हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, माने तीनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे नहीं संभव होगा, ये तो ऐप ही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। उसके बाद देखिए स्क्रीन साझेदारी, स्क्रीन साझेदारी, स्क्रीन साझेदारी तीनों में है, संदेश 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 मैंने मैसेज तीनों में है, रिकॉर्डिंग 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 सब में है, प्रति कॉल 100 प्रतिभागी, प्रति कॉल 100, प्रति कॉल 100, ये भी समान है। सिर्फ अंतिम वाला में अंतर है, नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट, 40 मिनट प्रति कॉल। हालांकि जूम में भी ऐसा कुछ नहीं है, 40 मिनट के बाद हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं और कर सकते हैं, उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। इसके बाद साथियों जो गो टू मीटिंग है और गूगल हैंग आउट है और जो वेबएक्स है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देख सकते हैं कि गो टू मीटिंग में है 40 मिनट प्रति कॉल, इसमें है नो टाइम लिमिट गूगल हैंग आउट में, और फिर वेबएक्स में है 50 मिनट प्रति कॉल, है ना। प्रतिभागियों की संख्या जो है गूगल हैंग आउट में प्रति कॉल 25 है, और गो टू मीटिंग में प्रति कॉल 3 प्रतिभागी है, ओनली 3 है। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो हम लोग जरूर समझ गए होंगे। तो ये पीपीटी का हिस्सा है, तो इसमें चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं जियो मीट पे। साथियों जियो मीट तो है ना, लेकिन जियो मीट से पहले हम लोग थोड़ा गूगल मीट को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे जियो मीट को। देखिए जियो मीट आपके सामने है ना। उसके संदर्भ में लिखा हुआ जियो मीट ऐप की विशेषताएं, जियो मीट ऐप को डाउनलोड करना, मोबाइल फ़ोन में जियो मीट एवं डाउनलोड करना, ये सारे कुछ लिखे हुए हैं। उसके बाद ये सब जियो मीट ही चल रहा है यहाँ तक। देखिए यहाँ पे है गूगल मीट, हम लोग पहले गूगल मीट को समझते हैं, ठीक है। तो गूगल मीट में क्या संभव है, वर्चुअल क्लास कैसे हो सकता है, तो इस संदर्भ में हम लोग के सामने जो पीपीटी है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखिए, उपयोगकर्ताओं हेतु मार्गदर्शिका, यूजर मैनुअल फॉर यूजर्स,
मोबाइल फोन एवं लैपटॉप पर गूगल मीट ऐप उपयोग करने हेतु यूजर मैनुअल हिंदी संस्करण। कितना बढ़िया कि हिंदी में दिया हो। अंग्रेजी में बहुत शिक्षक साथियों को दिक्कत हो सकती थी, मुझे भी दिक्कत हो सकती थी। चलिए हिंदी में है, निश्चित रूप से इसको समझना ज़्यादा आसान है। चलिए यहाँ है गूगल मीट ऐप की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ गूगल मीट ऐप। अब इसमें कौन कौन सा फीचर है ना, मतलब इसमें कौन कौन से सुविधाएं हैं, कौन कौन सी असुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले गूगल मीट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड किया जा सकता है। आप लोगों ने अभी तक कर भी लिया होगा, है ना, फ्री में, मतलब कोई पैसा नहीं लगता। आगे, इस ऐप को गूगल क्रोम के ब्राउज़र के माध्यम से भी चलाया जा सकता है। यानी कि यदि हम ऐप में नहीं जाते हैं और यदि हम लोग सीधे ब्राउज़र के माध्यम से गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है वहाँ पे यदि हम लोग गूगल मीट के को खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्री वर्जन में 100 प्रतिभागी एक साथ वीडियो कॉलिंग से जुड़ सकते हैं। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस ऐप के उपयोग के दौरान होस्ट एक एक कर प्रतिभागियों को म्यूट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस ऐप के उपयोग के दौरान होस्ट होस्ट यानी जो मीटिंग को आयोजित करता है ना, जो लिंक के माध्यम से दूसरे लोगों को इनवाइट करता है उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो वो क्या कर सकता है, एक एक कर प्रतिभागियों को म्यूट कर सकता है। म्यूट करना का मतलब कि वो और नहीं बोल सकेगा, बोलेगा तो वो जो है सबको सुनाई नहीं पड़ेगी, उसको कहते हैं म्यूट करना। आगे है गूगल मीट में प्रतिभागियों को सिर्फ होस्ट ही एडमिट कर सकता है। इस फीचर के कारण यह सुरक्षित है। इसका मतलब ये है शिक्षक साथियों, आप ऐसे सोचिए कि एक बड़े से हॉल में मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में शामिल होने के लिए कुछ जो है ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनको नहीं आना चाहिए या जो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, अनावश्यक रूप से वो लोग आए हैं, उनका कोई काम नहीं है। तो उस बड़े से हॉल में ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए हम लोगों को दरबान लगाना पड़ता है ना, या तो कोई आईडी कार्ड इशू करना पड़ता है कि जो आईडी कार्ड दिखाएगा उसको अंदर आने दीजिए, जो नहीं आईडी कार्ड दिखाएगा उसको बाहर आने दीजिए, उसको मत आने दीजिए, है ना। कुछ ऐसा हम लोग को करना पड़ता है व्यवहारिक जीवन में। लेकिन यहाँ क्या है, गूगल मीट में प्रतिभागियों को सिर्फ होस्ट ही एडमिट कर सकता है। यानी कि यदि मान लीजिए कि किस व्यक्ति को मतलब मीटिंग में शामिल करना है, गूगल मीट वाले मीटिंग में प्रतिभागी बनाना है और किसको नहीं बनाना है, ये काम एडमिट मतलब होस्ट के हाथ में है। इसके बाद है इसका वीडियो क्वालिटी एचडी होता है, बहुत सुंदर बात है। गूगल मीट ऐप स्क्रीन शेयरिंग के सुविधा से सुसज्जित है, माने स्क्रीन शेयरिंग हो सकती है। आगे है अगर होस्ट के पास प्रतिभागियों का ईमेल आईडी हो तो प्रतिभागियों को डायरेक्ट मीटिंग से जोड़ा जा सकता है। देखिए ये सब कुछ कुछ सुविधाएं हैं। होस्ट के पास प्रतिभागियों का ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी यदि है होस्ट के पास, यदि हमारे पास आपका ईमेल आईडी है तो हम आपको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। आगे है गूगल मीट में एक लिंक पर क्लिक करने मात्र से प्रतिभागी मीटिंग से जुड़ सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग सरल है। माने एक लिंक मात्र को यदि आप टच कर देते हैं तो आप गूगल मीट पे आप एक प्रतिभागी बन सकते हैं और मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। इस ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल एवं लैपटॉप दोनों पर आसानी से चलाया जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, एंड्रॉयड मोबाइल पर भी और लैपटॉप पे भी। आगे, गूगल मीट के उपयोग का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल निर्बाध रूप से किया जा सकता है। हमारे कई शिक्षक साथी ही ये प्रश्न कर रहे थे कि सर जूम पे क्यों नहीं, हम लोग जूम पे ही करेंगे, जूम को लेकर के हम लोग फैमिलियर हो गए हैं, उसको लेकर के हम अभ्यस्त हो गए हैं। तो जूम पे जो एक बड़ी कमी है कि 40 मिनट के बाद तो डिसकंटिन्यू मतलब हो जाता है, वो फिर से कंटिन्यू करना पड़ता है, निर्बाध रूप से वो नहीं चलता है। लेकिन गूगल मीट जो है वो निर्बाध रूप से चलता है, तो फायदा है इसका। आगे है जूम के जैसे इसमें भी हैंड रेज का विकल्प दिया गया। हैंड रेज करने का मतलब ये हुआ कि यदि हम कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम मीटिंग में ही कुछ बोलना चाहते हैं, तो एक आदर्श मीटिंग क्या होती है, यदि मान लीजिए एक हॉल में 150 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें से हमें कुछ कहना है,
तो यदि हमें कुछ कहना है तो हम अपना हाथ उठा देते हैं। तो हाथ उठा देने से क्या है कि बाकी सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कुछ कहना चाहते हैं, तो फिर अवसर मिलता है एक एक करके। उसी तरह से जूम में तो है ही, और गूगल मीट में भी हैंड रेज करना। अब यहाँ हैंड रेज करने का मतलब हाथ उठाना नहीं है, यहाँ पे एक सुविधा दी गई है, एक इस वर्चुअल मीटिंग में एक सुविधा दी गई है कि हैंड रेज वाला ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे तो दिखाई देगा होस्ट को, और दूसरे लोगों को भी दिखाई देगा कि किसने हैंड रेज किया है, और जिसने हैंड रेज किया है उनको अवसर दिया जा सकता है बोलने के लिए। तो एक सुविधा है ये। इतने सारे फीचर्स हैं गूगल मीट के। तो यहाँ तक तो अच्छा ही लग रहा है सब कुछ। आगे देखते हैं। मोबाइल फ़ोन में गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना। अब देखिए, मोबाइल फ़ोन यदि हमारे पास है, सबके पास है, तो उसमें हम लोग गूगल मीट ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लिंक के माध्यम से, दूसरा विकल्प है प्ले स्टोर के माध्यम से। तो चलिए प्ले स्टोर वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्ले स्टोर, देखिए ये प्ले स्टोर का जो है ये पे आइकन है। प्ले स्टोर के आइकन पे जाना है। इस ऐप को डायरेक्ट मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कैसे डाउनलोड किया जा सकता है? प्ले स्टोर में जाएंगे, उसको टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो कुछ इस तरह की का आएगा। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे खुद से। क्या टाइप करेंगे? गूगल मीट, GOOGLE, गूगल MEET, ठीक है। उसको जैसे ही हम लोग जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद देखिए आइकन को ध्यानपूर्वक देख लें एवं इस आइकन वाले ऐप पर क्लिक करें। देखिए ये है आइकन, इस तरह का दिखाई देगा गूगल मीट। तो यहाँ लिखा हुआ गूगल मीट, गूगल LLC, इसको इंस्टॉल करना है। दूसरी प्रक्रिया देखिए ये भी है, यहाँ भी वही होने वाला है। जो लिंक आप ऊपर देख रहे हैं, डाउनलोड के लिए नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करें। http://pledot.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.team s&hl_in कुछ इस तरह का मतलब दिया हुआ है लिंक। तो इस लिंक पे जैसे हम उंगली रखेंगे, ये भी हमें प्ले स्टोर में ही ले जाएगा। यह लिंक आपको डाउनलोड की प्रक्रिया को शुरू हेतु मोबाइल के प्ले स्टोर पे ले जाएगा। तो आप लिंक के माध्यम से जाइए या फिर आप प्ले स्टोर में सीधे जाइए। जैसे भी जाएंगे आप वहाँ गूगल मीट को तो पाएंगे ही। अब देखिए गूगल मीट इंस्टॉल यहाँ पे हो गया है। इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस तरह का गूगल मीट 60% ऑफ 13.45 MB वेरीफाइड बाई प्ले प्रोटेक्ट। देखिए यहाँ गौर कीजिएगा कि ये जो स्थिति है ना, ये जो है इंस्टॉलिंग की स्थिति है। इंस्टॉलिंग वाला स्थिति जो है वो नेटवर्क पर डिपेंड करता है। किसी का फास्ट हो जाएगा एकदम कुछ ही पल में, किसी का थोड़ा सा समय लगता है। वो डिपेंड करता है दो चीज़ है। एक तो कि आपके मोबाइल पे बहुत कम स्पेस है तो थोड़ी दिक्कत होती है, और दूसरी बात है कि नेटवर्क पुअर है, नेटवर्क कमज़ोर है तब भी दिक्कत होती है। अदरवाइज ये एकदम फास्ट काम करेगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा धैर्य रखें एवं कैंसिल पर क्लिक नहीं करें। मैंने कैंसिल पर क्यों आप क्लिक कीजिएगा? आपको तो गूगल मीट डाउनलोड करना है, फिर कैंसिल पे तो जाना नहीं है आपको। अब आगे देखिए, अब ये गूगल मीट देखिए कुछ और हो गया, इंस्टॉल हो चुका है। आगे के स्लाइड में इसके उपयोग संबंधी बताए गए चरणों का पालन करें। चरण मैंने स्टेज। अब यहाँ क्या हुआ, ये हो गया है लगभग लगभग, है ना। और इसको अब हमें ओपन करना है। आगे देखिए, आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब आप व्हाट्सएप पर प्राप्त सूचना पर पुनः जाएं जहां से आपने डाउनलोड हेतु लिंक प्राप्त किया था एवं आगे के स्लाइड को देखें। अब यहाँ क्या होना है देखिए, वेलकम टू मीट। मीट मीन्स गूगल मीट। कंटिन्यू। ओपन करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। देखिए यहाँ ब्लू में जो कंटिन्यू लिखा है उस पे आपको उंगली रखनी है, ठीक है। तो कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ अलाउ मांगेगा। देखिए अलाउ मी टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। डिनाई आप क्यों करेंगे? आपको तो अलाउ करना पड़ेगा, है ना। आपके घर में मेहमान को बुला रहे हैं तो दरवाज़ा खोलिएगा ना जी, बंद कर दीजिएगा तो मेहमान कैसे आएगा, है ना। तो चलिए
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद 2 बार अलाउ पर क्लिक करें, 2 बार करना पड़ सकता है ना। उसके अब आगे देखिए, अब यहाँ पे ये एक नया इंटरफेस खुलेगा इस तरह से। यहाँ आप ऊपर में देखिए 3 लकीरें हैं, हॉरिजॉन्टल लकीरें, देखिए यहाँ पे ये वाला, ये 3 हॉरिजॉन्टल लकीर आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा। उसके नीचे लिखा हुआ है न्यू मीटिंग, बीच में लिखा हुआ है मीट, राइट हैंड साइड में लिखा है ज्वाइन ए मीटिंग, बीच में एक पिक्चर बना हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है गेट ए लिंक दैट यू कैन शेयर, टैप न्यू मीटिंग टू गेट ए लिंक दैट यू कैन सेंड टू पीपल दैट यू वांट टू मीट विथ। गूगल मीट ऐप उपयोग के लिए तैयार है। लिंक बनाने के लिए न्यू मीटिंग पर क्लिक करें और मीटिंग ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन ए मीटिंग पर क्लिक करें। यानी कि आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, एक तो कि आपको होस्ट बनना है या प्रतिभागी बनना है। तो यदि आपको होस्ट बनना है तो न्यू मीटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, यदि प्रतिभागी बनना है तो ज्वाइन ए मीटिंग में जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गूगल मीट ऐप उपयोग के लिए तैयार है। लिंक बनाने के लिए न्यू मीटिंग पर क्लिक करें और मीटिंग ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन ए मीटिंग पर क्लिक करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या होता है गूगल मीट का उपयोग। अब देखिए, गेट ए लिंक दैट यू कैन शेयर। अब यहाँ क्या होगा, मीटिंग इनविटेशन या गूगल मीट के मीटिंग लिंक के जानकारी हेतु इस ऑप्शन पर क्लिक करें। तुरंत मीटिंग आयोजित करने हेतु इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। बाद में मीटिंग निर्धारित कर उसका मीटिंग इनविटेशन लिंक प्रतिभागियों के साथ शेयर करने हेतु इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पे 3 गो दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है गेट ज्वाइनिंग इन इन्फो टू शेयर, सेकेंड में स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग, थर्ड में है शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर और लास्ट में लिखा हुआ है क्लोज। तो क्लोज को छोड़िए, तीनों को एक एक करके हम देखते हैं। गेट ज्वाइनिंग इन्फो टू शेयर, उसके संबंध में लिखा हुआ है मीटिंग इनविटेशन या गूगल मीट के मीटिंग लिंक के जानकारी हेतु इस ऑप्शन पर क्लिक करें। दूसरा क्या है, स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग, तुरंत मीटिंग आयोजित करने हेतु इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें, तुरंत अभी अभी करना है तो। इसके बाद शेड्यूल करना है, शेड्यूल करना है माने जैसे आज मीटिंग आपको करनी है लेकिन कब, शाम को 4 बजे से करना है या फिर आपको कल सुबह करना है, तो कब आपको मीटिंग शेड्यूल करना है उसके लिए है शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। बाद में मीटिंग निर्धारित कर, ये चीज़ हम लोग जूम में भी करते आ रहे हैं कि हम लोग मीटिंग शेड्यूल करते हैं। बाद में मीटिंग निर्धारित कर उसका मीटिंग इनविटेशन लिंक प्रतिभागियों के साथ शेयर करने हेतु इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अन्य जानकारियाँ देखिए आगे क्या लिखता है, होस्ट को सुझाव दिया जाता है कि वे मीटिंग शेड्यूल कर प्रतिभागियों को पहले मीटिंग लिंक शेयर करें ताकि प्रतिभागी विषय वस्तु से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने में सक्षम हो। तो देखिए, जो भी होस्ट होता है वो निश्चित रूप से उसके पास जानकारी कुछ अधिक होती है, तभी ना वो होस्ट बनेगा। तो जब वो होस्ट बनेगा तो वो क्या करेगा, मीटिंग को शेड्यूल करेगा। मीटिंग शेड्यूल करना मतलब मीटिंग आयोजित करना, उसके मार्गदर्शन में मीटिंग जो है वो आयोजित होगी। तो अब जब मैं आयोजित करनी है तो फिर उनको से लिंक भी शेयर करना होगा, किसके बीच, प्रतिभागियों के बीच, और विषय वस्तु भी बताना होगा कि किस विषय वस्तु से संबंधित जो है वो उसमें मीटिंग में प्रतिभागियों के बीच वार्तालाप होने वाली है। ठीक है, अब देखिए गूगल मीट को उपयोग करना। मीटिंग लिंक जनरेट हो चुका है, इसे प्रतिभागियों के ग्रुप में शेयर करें। देखिए यहाँ पे एक मीटिंग लिंक शेयर हो गया है, सॉरी बन गया है, मीटिंग लिंक बन गया है। उसके यहाँ ब्लू में लिखा हुआ शेयर इनवाइट है ना, यहाँ क्या करना है, उस लिंक को फिर शेयर करना। देखिए मीटिंग लिंक जनरेट हो चुका है, इसे प्रतिभागियों के ग्रुप में शेयर करें, तो करेंगे। अब देखिए, अब किस रूप से हम शेयर करेंगे ये भी है, माने शेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। जनरली हम लोग व्हाट्सएप में भेज देते हैं, लेकिन और भी चीज़ें हैं। देखिए शेयर मी, डायरेक्ट मैसेज है ना, फ्लीट, ट्वीट, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस, ट्रू कॉलर, मैसेजिंग, माने कई टूल्स हैं हमारे पास।
मतलब मैसेज को आगे अपना बढ़ाने के लिए। देखिए, जेनरेटेड लिंक को विभिन्न ऐप जैसे टेक्स्ट मैसेज, ट्विटर आदि के माध्यम से भी शेयर किया जा सकता है। ठीक है, शेयर किया जा सकता, हम लोग करेंगे। आगे देखिए, गूगल मीट का शेयर लिंक कुछ इस प्रकार दिखेगा। प्रतिभागियों को सुझाव दें कि वे सिर्फ लिंक पर क्लिक कर मीटिंग से जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा गूगल मीट का लिंक। कौन सा? वो जो ब्लू में दिखाई दे रहा है, https://meet.google.com/RPU ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये इसके अर्थ पे मत जाइए ना, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये लिंक है, बस लिंक है ना। इस पे उंगली रखिएगा, वो खुल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, गूगल लिंक का शेयर लिंक कुछ इस प्रकार दिखेगा। प्रतिभागियों को सुझाव दें कि वे सिर्फ लिंक पर क्लिक कर मीटिंग से जुड़ सकते हैं। तो हम लोग जुड़ेंगे। आगे देखिए, गूगल मीट को उपयोग करना। अब गूगल मीट को जो उपयोग करेंगे, अब देखिए यहाँ क्या क्या चीज आ रहा है। यहाँ कुछ कुछ आइकन बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये रेड में है ना। ये फ़ोन जैसा कुछ बना हुआ है, ये कैमरा जैसा वाइट में कुछ बना हुआ है, ये माइक्रोफोन जैसा बना हुआ है, माइक्रोफोन ही है। और यहाँ पे ये 3 बिंदु हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या है। गूगल मीट के प्रभावी इस्तेमाल हेतु म्यूट वीडियो, मीटिंग एंड का ऑप्शन के बारे में बताएं। अधिक विकल्पों के लिए 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। तो ये क्या चीज़ है? गूगल मीट के प्रभावी इस्तेमाल। देखिए, इस्तेमाल किसी भी टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके घर में एक टेलीविज़न ही है, तो आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गया है। यदि आप ऑपरेट करना नहीं जानिएगा तो उसको भी आप नहीं खोल सकते हैं। किसी ज़माने में जब जब हम लोग रेडियो की ट्यूनिंग करते थे, तो आप देखते थे कि कुछ लोग जो है तुरंत ट्यूनिंग कर लेते थे और स्टेशन लगा लेते थे। कुछ लोग जो है बहुत देर लगाते थे। उस समय के लिए वह काम महत्वपूर्ण था, अभी के लिए ये काम महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें कई चीज़ें आएंगी जो हम लोग मतलब आगे इसको हम लोग सीखेंगे। आगे देखिए, 3 बिंदुओं, अब इसमें जो चौथा ऑप्शन है ना, यहाँ 3 बिंदु वाला, देखिए ये वर्टिकली 3 बिंदु है। वर्टिकली मैंने ऊपर से नीचे की ओर है। अब यहाँ क्या है, 3 बिंदुओं पर क्लिक करने पर आपको मैसेज स्क्रीन शेयरिंग का विकल्प दिखेगा। यदि होस्ट मीटिंग से संबंधित किसी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उन्हें स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। साथियों, जैसा कि हम लोग देखते हैं, जब कभी भी हम लोगों को, देखिए मीटिंग में सिर्फ मुंह से ही नहीं बोला जाता है, बहुत सारा पीपीटी दिखाया जाता है, बहुत सारे ग्राफ दिखाए जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है? वही तो है स्क्रीन शेयरिंग, है ना। तो यहाँ देखिए, 3 बिंदुओं पर क्लिक करने पर आपको मैसेज स्क्रीन शेयरिंग का विकल्प दिखेगा। यदि होस्ट मीटिंग से संबंधित किसी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उन्हें स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके आप लोग इसको देखिएगा, खुद से भी इसका उपयोग करने का प्रयास करिएगा। और आगे तो हम लोग इस पर मीटिंग करने ही जा रहे हैं, सबको बताएंगे वर्चुअल मीटिंग में। और अभी तो ये एक पीपीटी उपलब्ध हुआ है, तो चलो इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं, थोड़ा सुन लेंगे हमारे साथी, तो आगे का जो प्रोसेस है वो आसान लगेगा। देखिए, पीपुल विल सी एवरीथिंग ऑन योर स्क्रीन इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन, कैंसल स्टार्ट शेयरिंग। इसमें फिर आगे है, मीट विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट्स, देखिए ये अलग अलग जो है ये जो है विंडो खुलते चले जाएंगे, इसको हम लोग देख सकते हैं। पहले स्टार्ट शेयरिंग पर क्लिक करें, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें, स्क्रीन शेयर होने लगेगा। शेयरिंग को रोकने हेतु स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक करें। तो ये सारा प्रोसेस आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। साथियों, देखिए यहाँ पे तो धन्यवाद लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम धन्यवाद आपको बोलने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आगे जो है हम लोगों को जियो मीट भी देखना है। तो देखिए, आप पर बोझ ना हो जाए, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक साथ हम लोग चर्चा करते हैं तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो अभी के लिए गूगल मीट ही काफ़ी। नेक्स्ट आपको जियो मीट के बारे में बताऊंगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए भी जो पीपीटी उपलब्ध है उसके संदर्भ में हम लोग बात विचार करेंगे, आपस में हम लोग शेयर करेंगे। तो अभी के लिए साथियों इतना ही। यहीं पे मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।
जय हिंद साथियों।